स्टूडेंट्स, हम लोग कोरोना वायरस पर चर्चा कर रहे थे एंड वी आर फेमिलियर एंड नोन टू दीज वर्ड्स nowadays due to coronavirus outbreak. As it is mentioned in the blackboard, COVID-19, coronavirus, social distance, epidemic, pandemic, outbreak, community spread, contact tracing, self-quarantine, quarantine, index case, super spreader, isolation and self-isolation, infectious and virus. ये कुछ शब्दों से हम लोग कुछ ज़्यादा ही परिचित होते जा रहे हैं और इसी सिलसिले में हम लोगों ने कोरोना वायरस के ऊपर चर्चा की थी पिछले क्लास में। कोरोना वायरस क्या है इस बीमारी के लक्षण, कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब क्या करेंगे, क्या है इनके बचाव के उपाय, मास्क कौन और कैसे पहने, मास्क पहनने का क्या तरीका है, कोरोना वायरस का खतरा कैसे करें कम और क्या उपाय करें, कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से कैसे रोकना है इत्यादि सारे टॉपिक पर चर्चा की। आज जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे वह है टर्म सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, ये सोशल डिस्टेंसिंग पर थोड़ा सा हमें इस पर चर्चा करनी है। तो आप अपनी कॉपी पेंसिल निकालें, कॉपी पेन, और उस पर आप ध्यान से पहले सारे टर्म्स को लिख लें, फिर जो भी बातें बताई जा रही है उसको ध्यान से सुनना है, समझना है। और आप देख लें सोशल डिस्टेंसिंग, यहाँ पर मैंने इसका लिख रखा है। सोशल डिस्टेंसिंग मीन्स आइसोलेशन योरसेल्फ फ्रॉम द क्राउड टू लेसन the infection is spread. Since coronavirus spreads through respiratory droplets, this can help avoid unnecessary transmission and in turn help and cut down the number of cases. Minimum हमें जो डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, जहाँ हम हैं 6 फीट की डिस्टेंस को मेंटेन करने का ऐसा निर्देश दिया गया है। तो एक बार देख लें क्या कह रहा है ये। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले दुनिया भर में चिंता का विषय है। इलाज ढूंढने के लिए दुनिया भर के डॉक्टर वैज्ञानिक रिसर्च पर लगे हुए हैं। भारत में भी बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और गंभीर होते हालात के मद्देनजर प्रधानमंत्री जी ने यह संदेश संबोधित किया कि इस दौरान उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी के उपाय संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए। पर क्या आप जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एक दूसरे से दूर रहना ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जाए। ऐसा नहीं कि किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार, दुर्भावना रखनी है, अपने आप को बचाना है और इस खतरे को कम करना है। क्योंकि अभी तक भी यह क्लियर नहीं हो पाया है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ से ही यह स्प्रेड कर रहा है। तो उसी सिलसिले में संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए एक जो उपाय बताया गया है वह है सोशल डिस्टेंसिंग। मिनिमम वी हैव टू मेंटेन ए 6 फीट डिस्टेंस। देखिए आगे का और क्या है। इन बातों पर हमें ध्यान रखना है। किन किन बातों पर ध्यान रखना है कि खांसते और छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करना है, टिश्यू पेपर या फिर मास्क अगर पहन रहे हैं या आपके पास में है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि टीवी पर भी ऐसे करके हाथ को दिया जाता है, ढक लें ताकि उससे ड्रॉपलेट्स जो है वह नीचे नहीं गिरे और दूसरे को संक्रमण ना फैले। ध्यान रहे खांसते और छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करना है। पहला, बिना हाथ धोए अपने चेहरे को नहीं छूना है। मतलब आपको हमेशा एक हाथ धोने की आदत को शामिल कर लेना है अपने दिनचर्या में कि हमें कुछ करने से पहले हाथ धोना है।
और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी कारण कोरोना से बचने के लिए लोगों को एक जगह पर अधिक लोग इकट्ठा न होने देने, एक दूसरे से दूरी बनाए रखकर बात करने या फिर हाथ न मिलाने के लिए कहा जा रहा है। समझ गए क्या कहा जा रहा है? चलिए, तो अब थोड़ी सी चर्चा और इस संदर्भ में हम कर लेते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, आप कॉपी में हिंदी इंग्लिश जो भी है, यह एक बर्निंग टॉपिक भी है जो आपको निबंध और इंग्लिश में भी काम आ जाएगा ऐसे में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग इज ए नॉन फार्मास्यूटिकल इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेड टू अवॉइड, क्यों इम्प्लीमेंट किया गया है? टू अवॉइड कॉन्टैक्ट बिटवीन दोज who are infected with a disease causing pathogen and those who are not, so as to stop or slow down the rate of and extent of disease transmission in a community। फिर से एक बार सुन लीजिए। Social distancing is a non-pharmaceutical infection prevention and control intervention implemented to avoid contact between those who are infected with a disease causing pathogen and those who are not, so as to stop or slow down the rate of extent of disease transmission in a community। This eventually leads to decrease in spread, morbidity and mortality due to the disease। In addition to the proposed interventions, the state or UT governments may prescribe such other measures as they consider necessary। काफ़ी सारे प्रेस्क्राइब किए गए हैं। कहने का मतलब कि किसी भी तरह से यह महामारी जो है या संक्रमण एक दूसरे से कम फैले, इसके लिए काफ़ी सारे प्रयास किए भी जा रहे हैं और हम लोग कर भी रहे हैं। तो ये तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई। अब इस संक्रमण से कैसे बचना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हमें करनी है, वो हम देख लेते हैं। और जैसे मान लीजिए कि अब रोजमर्रा की सामान तो लाना ही है, दूध फल सब्जी, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं और हमें आदत में भी डाल लेनी है इसी तरह से जीवन जीने के लिए। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे रखा है। अब जैसे कि कैसे सुरक्षित रहना है, सिर्फ एक एग्जाम्पल से। सबसे पहले एक आदमी को अलग कर लेना है कि बाहर से कोई भी सामान अगर लाई जाए तो वही सिर्फ एक अकेला आदमी उस सामान को छुएगा या जो भी उसको इस्तेमाल करना है या घर के अंदर लाना है, तो सिर्फ एक आदमी। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक आदमी का सिलेक्शन कर लेना है। अब मान लीजिए कि सामान रोजमर्रा के सामान जैसे दूध फल सब्जी चावल दाल चीनी घर के सामान तो खत्म होते ही हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो 2 4 6 महीने साल भर का सामान रख लेगा। तो हमको वो सामान लाना है, तो सामान लाया जाए तो वह पहले कहाँ रखा जाए ये जगह डिसाइड कर लीजिए। फिर सामान अगर बाजार से बाहर से ले आए तो उसमें अलग कर लीजिए। क्या अलग करना है कि जरूरी कौन है जो तुरंत ही इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे दूध फल सब्जी ये तुरंत इस्तेमाल किया जाएगा, और गैर जरूरी मतलब दाल चीनी चावल इत्यादि बेसन सत्तू चना इस तरह के सामान जो है वो एक दिन बाद भी अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फल दूध वगैरह तो जो है तो करना क्या है, वायरोलॉजिस्ट वायरस पर जो लोग रिसर्च कर रहे हैं तो उनके द्वारा कई बातों का लिया गया है कि कोई भी अगर आप सामान लाते हैं तो सबसे पहले आप डिटर्जेंट के पानी में डाल दीजिए। डिटर्जेंट के पानी में अगर बाल्टी में सर्फ का पानी घोल करके रखिए, जो सामान लाइए इस तरह का वो उसको डालिए, 20 सेकंड रखना है, फिर उसको निकाल करके साफ पानी से धोना है। अगर नहीं हो तो गुनगुने पानी में खाने वाला सोडा है, नमक है, नींबू कई तरह से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 20 सेकंड तक रखना है, फिर साफ पानी से धोना है और अपने हाथ धोना, आँख नाक और मुंह को नहीं छूना है, तब सामान का इस्तेमाल करना है। और जैसे दाल चीनी चावल वगैरह आप अगर ले आए हैं, एक दिन के बाद काम चल सकता है तो आप उसको उसी जगह पर छोड़ दें और ज़रूरत के अनुसार उसको स्प्रे करके या
धोने वाला है, अगर पैकेट्स में अगर लाते हैं तो आप धो करके उसको घर के अंदर ले आइए। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने दिया है कि आप कैसे सुरक्षित रहेंगे, उसका एक एग्जाम्पल से। अब जैसे कि आपको तो ये वर्ड्स पता ही दिया है और एक एक करके इसमें से आप भी नेट की सहायता से लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग ये सारे टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा जो मेन था वो सोशल डिस्टेंसिंग, अपने आप को क्राउड से बचाना है, इन्फेक्शन से बचाना है, ठीक है, और मिनिमम 6 फीट की दूरी को मेंटेन करना है, ठीक है। तो आप फोकस करिए, पहले जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया उसको इसी तरह से चार्ट बना करके रख लें। इसी तरह से आप और भी अगर कोई काम करते हैं तो पहले जगह का इस्तेमाल देख लें, कौन आदमी क्या करेगा। तो इस तरह से एक आप बना के रख लेंगे तो आप हम लोग अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। और थोड़ा सा और हमको चर्चा करना है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर मैं आपको ये लिखवा भी दूँगी और आप इसको देख सकते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो गई, आप मेंटेन कर रहे हैं, इस चीज़ को श्योर करिए। और दूसरा कि हम कैसे सेफ रहेंगे उसका एक एग्जाम्पल हमने दे दिया है। अब आइए कि टेक सेफ्टी इन योर हैंड्स, हाथों को बार बार धोना है। सैनिटाइजिंग एंड डिसइंफेक्टिंग वंस यू कम बैक इज ए मस्ट। आप कहीं से भी आते हैं बाहर से तो अगर संभव हो तो 1-2 जोड़ी कपड़े आप वहाँ रख लें। बाहर से आने पर अपने कपड़े को रिमूव करें, इमीडिएट डिटर्जेंट के पानी में डालें, अपने हाथ मुंह धोएं, यह जरूरी है, यह हम लोग अपनी आदत में शामिल कर लें। और पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है कि बाप रे क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमने ये सामान। अगर आप किसी संक्रमित चीज को, वायरस से संक्रमित व्यक्ति या सामान को छू भी लेते हैं तो इतना ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत हाथों को धोएं, लगातार आप 2 बार 3 बार धो लें 10-10 5-5 मिनट के अंतराल पर। और ध्यान रखें कि आप आँख, नाक और मुंह को नहीं छुएं, ठीक है, पैनिक नहीं होना है। और एट लास्ट अवॉइड विजिटिंग एल्डर लाइन्स, कोशिश करिए कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग से थोड़ी दूरी बनाएं, उनकी सेवा में कमी नहीं हो लेकिन आप उनसे दूरी बनाएं, क्योंकि ऐसा बार बार देखा जा रहा है कि जो ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं उन पर यह खतरा ज़्यादा है। तो आप सभी इस चीज़ को लिख लें और समय समय पर हम लोग इसको और स्ट्रेस करेंगे। थोड़ा सा और रह गया है जो हम नेक्स्ट क्लास में आपके सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे, ठीक है। और मैं आपको दिखा दूँ, आप इसको लिख लें, आपको इसके फायदे और जो है वो निबंध में भी आपके काम आ जाएंगे। तो आप ये देख लीजिए पहले कोरोना वायरस क्या है इस बीमारी के लक्षण, कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब। एक एक करके आप देखिए और आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। पेज दे देंगे, पेज पर आप नंबरिंग कर लीजिए, जैसे जैसे पेज दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पेज 1 है, ठीक है। और यह आपको हिंदी में निबंध भी काम आएंगे। इसका दूसरा पेज, पेज नंबर 3, ठीक है। और आप इंग्लिश में, आपको साइंस में अगर आते हैं या इंग्लिश के
एसे में आते हैं तो ये भी आप लिख सकते हैं। ये इसमें ये फर्स्ट पेज, कोरोना वायरस, इनके सिम्टम्स, ठीक है। यह है पेज नंबर 2। इसी पृष्ठ से रिलेटेड पेज को पढ़ना है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को फ्रेम करना है और क्वेश्चन का आंसर लिख करके इस लेसन को कंप्लीट करना है। ठीक है, थोड़ी सी और है। हाँ, दिस इज थर्ड पेज। ठीक है, तो थोड़ी बहुत चर्चा और जो बच गई है उसको हम लोग करते हुए, और क्या करना है क्या नहीं करना है उसको भी अगर आप देखना चाहें तो आपको मैं दिखा देती हूँ। क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, ये भी आप देख लें, और सोशल डिस्टेंसिंग, ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट डूज एंड डोंट्स, पेज नंबर 1। ठीक है, पेज नंबर 1, ये है पेज नंबर 2। पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, ठीक है। चलिए, अब आपको थोड़ा सा एक पेज और है, ये 7वां, अवॉइड विजिटिंग एल्डर्स, एल्डर एज। ठीक है, अच्छा, ये सोशल डिस्टेंसिंग का आप लिख लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, और जो आज ये सारे टर्म्स ब्लैक बोर्ड पर डिस्कस किए गए हैं, टर्म्स को लिखा गया है, इसमें से कुछ एक टर्म्स को डिस्कस करते हुए हम लोग अब इस पार्ट को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, और आप टीवी और न्यूज़पेपर के जरिए जो भी आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं उसको आप ज़रूर लिख लें। ठीक है, ओके, मोर इन नेक्स्ट क्लासेस, बाय।